भागवत भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए हम सांसद जी से भी निवेदन करेंगे कि 2 मिनट। चलिए कोई बात नहीं, सदैव भागवत भगवान की कृपा हमारे सांसद जी के ऊपर बनी रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और नारायण की कृपा बनी रहे। देखिए बड़ा ही सुंदर सुखद संयोग आज हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है और हमारे सांसद जी का आज आगमन इस कार्यक्रम में हुआ है। निश्चित ये कार्यक्रम बड़ा ही आज अपने आप को गरिमामयी उपस्थिति में लेकर के आज बहुत ही सुखद संयोग प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज देखिए हमारे यहाँ सिलेक्शन होता है सांसद जी, आपके यहाँ इलेक्शन जी, हमारे यहाँ सिलेक्शन होता है और आपके यहाँ इलेक्शन होता है, तो भगवान उसी को यहाँ सेलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। मैंने तो 7 दिनों से बोल रहा हूँ, भगवान ने इनको सेलेक्ट किया है। आपके प्रधान जी हैं, क्योंकि हम लोग तो अवधवासी हैं, लेकिन आनंद भैया को भगवान ने सिलेक्ट किया, तो यहाँ इतना सुंदर सुखद संयोग आज पूरे ग्रामवासियों को प्राप्त हुआ है। और मैं आपसे विशेष रूप से कहूँ कि 1947 के बाद सांसद जी यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ है। ये बहुत ही ग्राम समाज, क्षेत्र समाज की बहुत बड़ी भूमिका है आज कि, और सभी लोगों ने मिल करके अग्रणी भूमिका तो किसी न किसी को निभाना ही पड़ता है। और हमारे यहाँ सांसद जी कहते हैं ना गणस्या गतो गच्छे सिद्धे कार्य संपन्न, समूह का अग्रणी नहीं बनना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति समूह का अग्रणी बन जाता है तो कार्य तो सफल हो जाता है, तो लोग वाहवाही देते हैं, लेकिन कहीं अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है तो लोग कहते हैं अरे बहुत अच्छे नहीं रहे, कार्य को सफल नहीं कर पाए। लेकिन ये कार्यक्रम लौकिक नहीं, ये पारलौकिक कार्यक्रम है, और भी ऐसे अवसर पर जहां भगवान श्री राम जी का प्रतिष्ठा हो रहा है, जहां रामलला सरकार की प्रतिष्ठा हो रही है, मेरी अयोध्या सज रही है। ऐसे अयोध्या की पावन भूमि पर जाकर के देखिए, अयोध्या में परिवर्तन तमाम हुए हैं, अयोध्या में परिवर्तन तमाम हुए हैं। हम लोग तो अपने नेत्रों से देखे हैं महाराज, वो अयोध्या जब जीर्ण शीर्ण हुआ करती थी, है ना सांसद जी, अभी तो आप वहीं से आए हैं, जिस प्रकार से सुशोभित हो रही है, अभी उसके बारे में इनसे मैं सुनूंगा, क्योंकि आज वो अयोध्या में तो 9 दिन से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, है, क्योंकि मेरा सौभाग्य में मेरी कर्म भूमि है। 22 सालों से मैं अयोध्या में, और आज ऐसे अवसर पर मैं वंचित रह गया। लेकिन इसलिए मैं वंचित रह गया क्योंकि मुझे और भी लोगों को राममय बनाना था। अगर मैं वहीं पर रह जाता तो शायद आज आप ये जो प्रवाहित हो रही है गंगा, शायद प्रवाहित कैसे होती। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमने अयोध्या में परिवर्तन तमाम देखे हैं, वन को आते हुए, वन से जाते हुए राम देखे हैं। कभी रहती थी अयोध्या उदास, पर आज हमने जगमगाते राम देखे हैं, जगमगाते अयोध्या राम देखे हैं। और हम क्या बताएं, क्योंकि बड़ी व्यस्तता है सांसद जी की, मैं बस यही निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप अपनी वाणी को पवित्र करते हुए जाइए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। आज दौलतपुर ग्राम सभा में प्रसिद्ध कथावाचक धनंजय जी महाराज का प्रवचन पिछले लगभग 1 हफ्ते से चल रहा है। मुझे भी यहाँ पर आने का अवसर मिला है। मैं महाराज जी का, इनकी पूरी टीम का और प्रधान जी का आभार भी व्यक्त करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं कि इस पुनीत अवसर पर, इस पुनीत कार्य को आप कर रहे हैं। और ये अवसर हम सब के लिए, समस्त भारतवासियों के लिए, और दुनिया में जो भी हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सब के लिए यह समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। क्योंकि जिस सपने को देखते देखते हमारी सैकड़ों पीढ़ियां चली गई, वह सपना अब 22 तारीख को साकार होने जा रहा है। हमारे भगवान रामलला का भव्य मंदिर, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इसलिए हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, हम यहाँ राम कथा सुन भी रहे हैं। राम के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में प्रतिदिन हमको महाराज जी कुछ न कुछ
संस्मरण और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। भगवान राम, मैं कल अयोध्या में था और आप सबको भी मैं आमंत्रित करता हूं, 28 तारीख को बस्ती वासियों को दर्शन करने का समय निर्धारित किया गया है। प्रधान जी से मैं बात कर लूंगा। बस्ती के एक अगले 3 महीने तक एक जिले के एक लोग, एक दिन में एक जिले के लोग जाएंगे। तो बस्ती के लोगों को 28 तारीख को पहले ही समय मिल गया है, तो हम लोग वहां पर दर्शन करेंगे। और जिस प्रकार पूरी अयोध्या सजी हुई है, केवल 22 तारीख को नहीं बल्कि पिछले महीनों से दीपोत्सव और दिवाली जैसा माहौल अयोध्या सहित पूरे हिंदुस्तान में है। हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम सबके सामने हो रहा है। यह सौभाग्य भगवान ने ही हम सबको दिया है कि आप सबके सामने पुनः एक बार वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। मैं इस अवसर पर आदरणीय महाराज जी को, प्रधान जी को, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद पांडे जी और इस स्थानीय सभी हमारे वरिष्ठ जन, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग दिया है, समर्थन